अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी। तो मैंगो सीज़न हो गया स्टार्ट और आने लगे हैं मज़ेदार से मीठे मीठे आम। तो मैंने सोचा आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी जो है शेयर की जाए। ये बहुत फेमस रेसिपी है मैंगो दही भल्ले। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है मूंग की दाल। हम ये दही बड़े जो है वो मूंग की दाल से बनाएंगे। ये चक्की से मैंने ली है हाफ कप जो है ये पिसी हुई मूंग की दाल का पाउडर है। एक जो है मैंने अच्छा मीठा जो है ये आम लिया है। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो घर का दही लिया है और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, उसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है मैंने इसको। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जी जो आधा कप मूंग की दाल का पाउडर है ये मैं इसमें लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी और इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो इसी तरीके से विस्क करना है ताकि इसके अंदर एयर आ जाए और जो हमारे दही बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। फिर मैंने बस इसके अंदर 1 चुटकी नमक डाला है। आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसके अंदर मीठा सोडा भी थोड़ा सा शामिल करके इसको फेंट सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जो है वो चक्की वाले के पास मूंग की दाल का पाउडर ना मिले तो आप घर में भी जो है जैसे हम ओवरनाइट भिगोते हैं मूंग की दाल को, आप 1 कप मूंग की दाल ले लें और उसको भिगो लें, ठीक है, रात भर। और फिर सुबह थोड़ा सा बस पानी शामिल करके उसका आपने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर में डाल के, तो वो भी इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। सही है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंटा और इसका जो कलर आप चेक करें येलो से थोड़ा सा वाइट की तरफ आ गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखें, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, थोड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को जो है गर्म होने रख दिया था। अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ये बड़े शामिल करेंगे। मीडियम हीट पे, लो टू मीडियम हीट हम इसकी रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने अच्छे से पकाना है। अब ये देखें जैसे ही मैं टेबल स्पून से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ बैटर, ये फटाफट से ऊपर ही की तरफ जो है ना ये फ्लोट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा बैटर है वो बहुत अच्छे से फिटा है और बहुत अच्छे से इसके अंदर एयर गई है और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी अब हमारे जो है इंशाल्लाह ये बल्ले जो हैं वो तैयार होंगे। इसी तरीके से आपने जो है वो डालते जाना है और इसको लो टू मीडियम हीट पे हमने कुक करना ताकि अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो ये हो जाएंगे डन लेकिन अंदर से इसका कच्चापन रहेगा। जैसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो हमने इसको स्पून की हेल्प से इस तरीके से टर्न कर लेना है और ख़ूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर जब हमारे भल्लों पर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जो खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मैं इनको निकालूंगी। एक देगची में मैंने जो है वो पानी डाल के रखा हुआ था, गुनगुना पानी था, ठीक है। उसके अंदर मैंने 2 चुटकी जो है वो नमक डाला हुआ था और मैं इसके अंदर अपने बड़ों को जो है वो डाल दूंगी और तकरीबन 8 से 10 मिनट जो हमने इसके अंदर इसको रेस्ट देना है। जब तक हम क्या करेंगे, हम अपना जो दही है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया है, घर का दही है। इसको मैं पहले विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से जो इसका स्मूथ मैं कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखें अच्छे से स्मूथ हो गया है। ये मैंने लिया है जी 1 कप मैंगो प्यूरे। जो आम था उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के बिना पानी डाले जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, फ़ाइन ग्राइंड कर दिया था, प्यूरे बना ली थी और मैंने अब इसको भी दही में शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से जो है फेंट लेंगे। और ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। मैं इस तरीके की इसकी जो है वो थिक सी थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी इसकी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जी अच्छे से फिट गया है और इस तरीके की हमारी कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। हमने कैसे इसको प्लेट आउट करना है। देखिए जी मैंने एक ये सर्विंग प्लेटर ले लिया है। जो दही बल्ले थे मूंग की दाल के वो मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। 7 से 8 मिनट हो गए थे, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये सॉफ्ट हो गए। उसको हल्का हल्का सा स्क्वीज़ करके पानी निकाल के तो मैं इसकी इस तरीके से प्लेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, जो मैंने दही रेडी किया था दही बल्लों के लिए मैंगो प्यूरी डाल के, अब इसके ऊपर वो पोर करेंगे। आप देखिएगा बहुत ही डिफरेंट सा मज़ेदार सा ये रिफ़्रेशिंग फ्लेवर आपको देगा जी। ये इमली और सूंठ की मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी लिंक और ऊपर आई सजेशन बॉक्स में भी आ रहा होगा। ये हम इसके ऊपर जो है वो पोर करेंगे
और ये जी हरी चटनी है, धनिए और मिर्च की हरी चटनी मैंने बनाई है, पुदीना नहीं डाला है मैंने इसमें। हम ये इसके ऊपर जो ड्रिज़ल करेंगे थोड़ा सा। अगर बच्चे हैं घर में तो आप बेशक ऊपर से ना ड्रिज़ल करें, साइड पे आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद जो ज़ीरा हमने अच्छे से रोस्ट किया था, ये बहुत मस्त इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इन्हांस होगा। हमने ये इसके ऊपर डालना है काफ़ी सारा, इससे बड़ा ही मज़ेदार सा जो है ना फ्लेवर आपके मैंगो दही बल्लों का बनेगा। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर नट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते भी थोड़े से डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। जी, तो हमारे मज़ेदार से यूनिक स्टाइल मैंगो और मूंग दाल दही बल्ले जो हैं वो रेडी हैं। अब आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, शाम को बनाएं, एंजॉय कीजिए, गेस्ट के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।